बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ये नहीं जानते कि रात की बची हुई रोटी को सुबह इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है और कितने फ़ायदे हैं और कैसे-कैसे इनसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्या-क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपने ये जानना है, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। आपने बस करना क्या है कि वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और दोस्तों आपको चाहिए 1 अदद रोटी जो रात की बची हुई हो, 2 हों। अक्सर ये होता है कि हम लोग रोटियाँ बनाते हैं, ख़वातीन किचन में काम करती रोटियाँ बनाती हैं, हाट पाट में रख देती हैं और पता चलता है सुबह उठ के कि फ़लाँ बंदे ने रोटी थोड़ी खाई थी, बच गई, या खुद का ही दिल नहीं कभी करता चीज़ें चख-चख के खाना, तो दिल भर जाता है, रोटी की तरफ जो है ना वो नहीं देखा जाता, रोटी बच जाती है या फिर ऐसे ही बस बच जाती है रोटी किसी न किसी तरीके से। हम क्या करते हैं कि हम उठा के शापर में डाल के तो रख देते हैं कि कबाड़िए को दे देंगे, बच्चे जो है ना वो पतीसा खा लेंगे। लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि शौक़ से आप पकाया करेंगे अज़ाफ़ी रोटी, ताकि सुबह उसकी कोई ना कोई डिश बनाई जाए। हम आपको बना के दिखाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश ना, और आपका आज का नाश्ता बनने लगा है कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही दिलचस्प किस्म का और डिलीशियस और बहुत ही न्यू सा। आपने करना क्या है कि आपने रोटियां लेनी है, रोटियों को इस तरह से बारीक कर लेना है। आप चॉपर की मदद से भी कुछ लोग कर लेते हैं, सुना है, मैंने किसी को देखा नहीं और बस सुना है। और आपने इस तरह से बारीक कर लेनी है और आपने कटोरी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, मुझे 3 चाहिए थी तो मैंने 3 कटोरी इस तरह से ले ली हैं। और मैंने इनमें कलर डाल लिए हैं, पाउडर फॉर्म में कलर है मेरे पास, तो मैंने इनमें अलग-अलग कलर डाल दिए हैं। ज़र्दा कलर मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि रोटियों का ऑलरेडी कलर जो है वो स्किन सा है, गोल्डन सा है, तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा शायद वाज़िया ना हो। लेकिन फिर भी मैंने ना तीनों कलर जो है ना अलग-अलग कटोरीज़ में डाल लिए हैं और इन कलर को आपने देखना है कि ये किस तरह ये वर्क करते हैं, काम करते हैं। इसके साथ ही मुझे चाहिए 1 प्याली से थोड़ी-सी कम चीनी। रोटियाँ 2 से ज़्यादा हैं मेरे पास, सॉरी, वो आधी-आधी थी, वो भी मैंने ऐड कर ली, लेकिन आपको वो साबुत जो है जस्ट 2 ही दिखाई हैं। और यहाँ पे मेरे पास चीनी है, कटोरी से थोड़ी कम है, और साथ में 1 अदद इलायची है, आप 2 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है बादाम रोगन, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ कलर के अंदर। इस बादाम रोगन का दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सेहत में। स्किन के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, बट हमारी बहुत सारी रेमेडीज़ हमने दिखाई हैं बादाम रोगन की, इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं खाने पीने में भी। अब हम चीनी को एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे, चीनी के अंदर थोड़ा-सा पानी डालेंगे, और पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बिल्कुल भी मतलब चम्मच 2 चम्मच नहीं, बल्कि थोड़ा-सा डालेंगे हम, ताकि चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए, बारीक हो जाए, मतलब अच्छे से पिघल जाए इस पानी के अंदर। और इसी पानी को थोड़ा हम हलाएँगे ऐसे करके, थोड़ा ज़्यादा करके। आप सब्ज़ इलायची जो है वो 1 अदद और भी डाल सकते हैं, बट आपको पता है जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इलायची भी आपको पता है इतनी महंगी हो गई हैं, तो एक वक़्त में जस्ट 1 इलायची जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, सब्ज़ इलायची। वैसे भी बहुत ज़्यादा जायका आए तो फिर मेरा जो छोटा बेटा है ना वो कहता है, मामा जी ये आपने क्या डाल दिया? तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं नमक भी थोड़ा ऐड कर रही हूँ। इसको हम इन रोटियों को हमने डाल दिया है, वो जो चीनी हमने मेल्ट की थी उसके अंदर, जो रोटियाँ हमने बारीक की थी, चूरी बनाई थी, उनको डाल दिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ताकि यहाँ पे आके ना आटा ना बन जाए। और इसको हमने दरदरा सा रखना है, थोड़ा मोटा-मोटा, मतलब इतना ज़्यादा भी मोटा ना हो, बस इतनी ही हो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको हमने अच्छे तरीके से चीनी के अंदर जो है ना मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग अच्छी सी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, जैसे ही मैं बैठी थी यहाँ पे बाहिर सेहन के अंदर जो चूल्हा है सेहन में, उसके ऊपर मैं खाना बना रही थी, तो बादल और बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मैं आपको वो लाइव बिल्कुल ये देखिए दिखा रही हूँ कि बारिश शुरू हो गई थी। सारी चीज़ें मैंने बच्चों से कह के कमरे में रखवा दी थी, बट मेरे पास जस्ट ये चीज़ें रह गई थी। और माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आया है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेसिपी बनी है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो कलर हमने किए हुए थे
मिक्स बादाम रोगन के अंदर कटोरीज़ में डालकर और अब यहाँ पे इन कलर्स को ना ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ, ताकि मेरी फिंगर के साथ एक कलर लाके तो आप वो जो दूसरा है वो मिक्स अप ना हो जाए। ब्रश के साथ ही मैं लगा रही हूँ। आप ब्रश आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना इसको लगा देंगे और ऐसे करके तो इन चूरी को एक साइड से लगाएँगे, बिल्कुल सेम जैसे वो मतंजन पकाते हैं। अब मैं थोड़ा हिला के कढ़ाई को साइड पे दूसरी साइड पे ले आऊँगी और दूसरा कलर जो है वो ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो हिला लूँगी। एक जगह से, थोड़ी-सी जगह से, बहुत सारा जो है सारी जगह पे हम ऐड नहीं करेंगे। रेड कलर मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही मैं जो हूँ येलो कलर भी ऐड करूँगी और इनको अच्छे तरीके से हिला लूँगी। और अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है चम्मच के साथ। जो मेरे पास है चम्मच, आप खाने वाला चम्मच भी ले सकते हैं, पकाने वाला भी ले सकते हैं। मैं बुर्श की दूसरी साइड से जो है ना वो भी हिलाया है मैंने इसको और चेक किया है कि कहीं वो जो बहुत ज़्यादा फैल जाता है कलर वो तो नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मेरे बेटे छोटे ने कैमरा पकड़ा हुआ था तो उसने वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर दिया और उसकी तरफ मैंने गौर नहीं किया तो ये देखिए ज़रा ये इस तरह से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है और इसको मैं काट भी नहीं सकती थी। यहाँ पे तो मेन मसला था, यहाँ पे तो बात समझने वाली थी। इस सीन को मैं अगर काट देती तो आप लोगों को समझाने में थोड़ा हो जाता। और ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कलरफुल क्या वो जो मिठाइयों वाली दुकान पे कोई चीज़ कोई ना कोई पड़ी होती है, माशाल्लाह से मुँह में ऐसे पानी आ जाता है देख के उनके कलर्स ही। तो यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त चूरी सी बन गई है हमारी और बहुत कमाल हुआ है। इसके अंदर बादाम रोगन का भी ये देखिए रोगन डालने का मकसद ये था कि कलर जो है ना वो फैले ना, बस उतना ही रहे जितना हमने रखना है, जिस जगह पे हमने रखना है। जी माशाल्लाह से ये देखिए प्लेट के अंदर मैं डाल दूँगी अब सारी चूरी और बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। नाश्ते में हम ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाय लेते हैं या फिर अब जैसे कि मौसम बदल रहा है तो बोतल लेंगे लोग, लस्सी वगैरह लेंगे तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आने वाला है। और आपने एक बार मेरे कहने पे ये ट्राई ज़रूर करनी है इस रेसिपी को और इस तरह से ज़रूर बनाना है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हेल्प करने की अगर सोच है तो वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में और वीडियो को फुल वॉच कर दें। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों। हम इसी तरह आपके लिए रेसिपीज़ लाते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।